नमस्कार, स्वागत है आप सबका वेद यात्री पर फिर से। और अगर आप नए हैं देन वेलकम फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये है चैप्टर 2 कुर्मा अवतार का, विष्णु दशा अवतार का टॉपिक चल रहा है। तो अभी ये चैप्टर 2 है कुर्मा अवतार का। मत्स्य अवतार के दोनों चैप्टर्स लाइव है चैनल पर और कुर्मा अवतार का फर्स्ट चैप्टर भी लाइव है, तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेकंड वीडियो पे आए हैं देन फर्स्ट गो एंड वॉच द कुर्मा अवतार फर्स्ट चैप्टर और फिर यहाँ कर आप सेकंड चैप्टर भी देख सकते हैं। हम पहले चैप्टर में यहाँ तक पहुँचे थे कि समुद्र मंथन शुरू हुआ था। अब उसमें विष्णु जी ने कुर्मा अवतार लिया था। तो अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि कुर्मा अवतार में कौन कौन से समुद्र मंथन में कौन कौन से रत्न, कौन कौन सी अमूल्य चीज़ें बाहर आई थी। चलिए, सबसे पहले उसमें से निकला वो था हलाहल। अब हलाहल तो कोई पीने वाला नहीं था, ना ही देव ना ही दानव, तो हलाहल कौन पीता। विष्णु जी ने तो वैसे ही अवतार ले लिया था कुर्म का। तो वहाँ सबसे आगे आए महादेव। जी हाँ, हम जिसे देव के देव कहते हैं महादेव, वो आगे आए और उन्होंने विष ग्रहण किया। और उस विष को रोकने के लिए माता पार्वती आगे आई और उन्होंने अपने कंठ से नीचे हाथ रख दिया शिव जी के, जिससे वो विष नीचे नहीं गया कंठ से। इसलिए हम आज शिव जी को नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो अब हलाहल का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, महादेव ने हलाहल पी लिया। अब धीरे धीरे फिर से समुद्र मंथन शुरू हुआ। अलग अलग रत्न निकले, 14 रत्न, जो मेन 14 रत्न है वो 14 रत्न निकले। उसमें से फिर लक्ष्मी जी बाहर आई। फिर लक्ष्मी जी का जो दूसरा पूरा स्वरूप है वो भी बाहर आया। उसके अलावा वरुणी देवी भी बाहर आई। ये सारी अप्सराएँ, पुंजिका, स्थलारंभा, ये सारी अप्सराएँ भी उसी में से बाहर आई समुद्र मंथन के वक्त। धीरे धीरे ऐसे सारे रत्न, सारे लोग समुद्र से बाहर आए। फिर कल्पवृक्ष, कामधेनु गाय, ये सारे चीज़ें, फिर विष्णु जी का शंख, ये भी समुद्र मंथन से बाहर आया। अब बचा क्या था? अमृत। आखिर में बहुत सालों तक ये समुद्र मंथन बहुत सालों तक चला और ये बहुत सालों तक चलने वाला समुद्र मंथन आखिर में निकला अमृत। और वो धन्वंतरी देव निकले अमृत का कड़श लेकर, और वो कड़श लेकर वो बाहर निकले। वैसे ही दानव है वो कड़श चुराकर भागने लगे। अब यह देखकर देव विष्णु जी के पास गए फिर से। अब यहाँ पर आया दूसरा अवतार। ये एक ही अवतार में 2 अवतार है विष्णु जी के। कुर्मा अवतार में दूसरा छोटा सा अवतार लिया विष्णु जी ने, वो है मोहिनी रूप। एक ऐसा मोहिनी रूप जो जिन्होंने सारे दानवों को मोहित कर लिया, सारे दानवों को मोहित कर लिया। यहाँ तक ऐसा रूप था वो मोहिनी अवतार का कि स्वयं महादेव भी मोहित हो गए थे। तो विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया और सभी दानवों और देवों से कहा कि मैं सब में अमृत बांटूंगी, लेकिन सब लाइन में एक ही जगह पर बैठ जाएंगे। अब यहाँ विष्णु जी ने युक्ति की। यहाँ भी विष्णु जी ने क्या किया? उन्होंने अमृत वाला जो कड़श था वो सारे देवों को पिलाया और जिसमें सिर्फ पानी था अमृत के नाम पर, वो सारे दानवों को पिया। अब दानवों तो पता नहीं चला, लेकिन उसमें से एक ऐसा राक्षस था जिसका नाम था स्वर्णभानु। उसने क्या किया? उसे पता चल गया कि ये तो विष्णु जी गलत कर रहे हैं, तो वो देवों की लाइन में जाकर बैठ गए। उन्होंने अब अमृत चख लिया, अमृत के 2 घूंट पी लिए। तब सूर्य देव को पता चला कि ये तो कोई राक्षस है जो देव के रूप में बैठा है। तो उन्होंने जाकर विष्णु जी को कही ये बात। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, लेकिन अब उसने अमृत चखा था इसलिए वो मर तो सकता नहीं था। इसलिए वो 2 भाग में बट गए वो राक्षस। और आज हम उसी राक्षस को राहु और केतु के नाम से जानते हैं। हम उसे 2 प्लैनेट्स का रूप भी मानते हैं, राहु और केतु। जो शरीर है वो केतु और जो सिर है वो राहु, है ना। तो ऐसे समुद्र मंथन की कहानी पूर्ण हुई, दानवों को पता चला। लेकिन अब देवों का बल बढ़ चुका था, युद्ध हुआ फिर से और सारे जो लोग थे वो लड़ने लगे, है ना।
सारे जो देव दानव थे वो आपस में लड़े और स्वर्ग वापस इंद्रदेव और देवों के पास आ गया। तो ये था कुर्म अवतार, जहाँ दानवों को राज्य मिला स्वर्ग का, लेकिन उन्होंने वो स्वर्ग का राज्य जो मिला उसका दुरुपयोग किया, उन्होंने वह धर्म नहीं पालन किया और फिर वापस देवों को समुद्र मंथन के बाद स्वर्ग वापस मिला। और इसी दौरान तारकासुर, जो कि सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों से ही मारा जा सकता था, उनकी भी मृत्यु हुई कार्तिकेय हाथों से। तो ये थी कुर्म अवतार की पूरी कहानी। अब अगर हम साइंस के हिसाब से, चार्ल्स डार्विन के इस थियरी के हिसाब से देखें, तो ये जो रूप था कुर्म अवतार का, ये जो अवतार था वो माना जाता है एम्फीबियन। पहले सिर्फ पानी में रहते थे, फिश जो थी वो सिर्फ पानी में रहती थी, मत्स्य अवतार जो हमने देखा, और ये था सेकेंड अवतार एम्फीबियन, के जो लैंड पर भी रह सकते थे और ज़मीन के नीचे भी रह सकते थे, राइट। लेकिन वो जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो ज़मीन पर नहीं कर सकते थे, उसके लिए उसको पानी में ही रहना पड़ता था, लेकिन वो लोग चल फिर सकते थे, रह सकते थे लैंड पर। सो ये एक प्रोग्रेस हुआ, ये एक और इवोल्यूशन हुआ फिश से एम्फीबियन का। सो ये थियरी भी कहीं ना कहीं आज कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड अवतार ऑफ विष्णु भगवान, दशावतार में से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मज़ा आया सुनने में, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब वेद यात्री ऑन यूट्यूब एंड फॉलो माई पेज ऑन इंस्टाग्राम। उस पर भी मैं बहुत सारे नए नए नॉलेजेबल फैक्ट्स छोटे छोटे डालती रहती हूँ। सो थैंक यू, नमस्कार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।